तो हमने जीनस तक कर लिया था, जीनस तक कर लिया था ना। हमारा नेक्स्ट आता है फैमिली। नेक्स्ट इज फैमिली ना। अब फैमिली क्या है? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में नेक्स्ट लेवल इज फैमिली। तो हम कहते हैं इट इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा having less number of character with respect to individual of species और जीनस। मतलब जो फैमिली में मेंबर्स होंगे उनमें जो कैरेक्टर्स होंगे, कॉमन कैरेक्टर, वो लेस होंगे विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज और जीनस। मैंने आपको पहले ही बताया, as we move up in taxonomical hierarchy, number of common character keeps on decreasing. Okay, write down next point. It is group of closely related genera. It is group of closely related genera having less number of common character, having less number of common character with respect to individual of a species or genus, with respect to individual of a species or genus. ओके, लिख लिया ना। अगर हम प्लांट्स में फैमिली की बात करें, ठीक है, तो फैमिली जो है वो हम बनाते हैं, ठीक है। तो बनाने के लिए हम कुछ कैरेक्टर्स यूज करते हैं। वो कैरेक्टर क्या है? इन केस ऑफ प्लांट्स, फैमिली आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? रूट, स्टेम, लीफ। रिप्रोडक्टिव मतलब उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा है, उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा है उस प्लांट का, उसके बेसिस पे। तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। इन केस ऑफ प्लांट, family is created on the basis of vegetative and reproductive character. Family is created on the basis of vegetative and reproductive character. ठीक है, लिख लिया ना। अगर आप प्लांट्स में फैमिली का नाम देखें, अगर हम डिफरेंट फैमिली के नेम करते हैं, जैसे कि सोलनेसी, ठीक है, फेबेसी, ठीक है, देन लिलिएसी। ये अलग अलग फैमिली है प्लांट के, ठीक है। इसको पोटैटो फैमिली कहते हैं, इसको पल्स फैमिली कहते हैं, ठीक है, या लिग्यूम फैमिली कहते हैं। लिलिएसी जो है, लिली जिसका मेंबर है, लिली फैमिली कहते हैं। अब देखिए, इन सब में एक चीज हम कॉमन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर फैमिली का नाम किससे एंड हो रहा है? एसी, है ना। नेम ऑफ एवरी फैमिली एंड्स विथ एसी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट। नेम ऑफ फैमिली in case of plant ends with AC, ends with AC, A-C-E-A-E, AC, okay.
लिख लिया ना। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको जीनस में बताया था, इन केस ऑफ जीनस, जीनस फेलिस एंड पैंथेरा बिलोंग्स टू डिफरेंट जीनस, दे आर डिफरेंट। बट अगर हम फैमिली के नाम लेवल पे आए तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, जीनस फेलिस एंड पैंथेरा बिलोंग टू सेम फैमिली, दैट इज फेलिडी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जीनस फेलिस and Panthera belongs to same family, that is Felidae. Belongs to same family, that is Felidae. लिख लिया। इसको हम लोग, फेलिडी को हम लोग कैट फैमिली भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज कैट फैमिली। ठीक है, फैमिली फेलिडी इज ऑल्सो रिफर्ड एज कैट फैमिली। ओके ना, नेक्स्ट, ये जो फैमिली फेलिडी है, इट डिफर्स फ्रॉम डॉग फैमिली, दैट इज Canidae, Canidae. Right on. Family Felidae differs from family Canidae और डॉग फैमिली। ठीक है ना। अब अगर हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी में आए तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारा आता है ऑर्डर। नेक्स्ट हेडिंग इज ऑर्डर ना। ऑर्डर क्या होता है? हम एक लेवल ऊपर जा रहे हैं, एक लेवल ऊपर गए मतलब क्या हुआ, फैमिली से ऊपर है, तो मतलब ऑर्डर इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। फर्स्ट पॉइंट, इट इज ग्रुप ऑफ मैं कह रहा हूं कि हम ऑर्डर स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको ये बताया कि जैसे अब नेक्स्ट लेवल आ रहा है, फैमिली के बाद अगला हमारा आता है ऑर्डर। ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट आता है ऑर्डर, हम कहते हैं कि इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। अगर आपको याद होगा तो जब मैंने आपको टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बताया था तो मैंने बताया था कि नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अप इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो जब हम फैमिली से ऑर्डर पे आते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर बहुत कम हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस, क्लासिफिकेशन ऑर्डर ऑनवर्ड्स, मतलब ऑर्डर और इसके आगे becomes difficult because number of common character becomes very less. So in order to overcome this problem, what we do, we use composite characters. Composite character का मतलब क्या है, कुछ इधर से लिया कुछ उधर से लिया और सबको मिला दिया और एक कैरेक्टर बना दिया और इसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया, दैट इज रिफर्ड एज composite character। ठीक है, तो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ग्रुप ऑफ related family, it is group of related family। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्लासिफिकेशन order onwards become difficult, classification order onwards become difficult as number of common character becomes very less in order to
overcome this problem in order to overcome this problem, composite characters are used. Composite characters are used. For example, family. For example, family Solanaceae and Convolvulaceae family Solanaceae, Solanaceae, Solanaceae and Convolvulaceae, Convolvulaceae, Solanaceae and Convolvulaceae is placed in order polynomials. Placed in order polynomials. Polymonals. Polynomials on the basis of अभी समझा दूंगा. On the basis of floral character. On the basis of floral character. Okay, किसी ने पूछा कि कॉम्पोजिट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है. कॉम्पोजिट कैरेक्टर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कॉमन कैरेक्टर्स नहीं है या नहीं के बराबर हैं, तो आप क्या करोगे, कुछ इधर से लिए, कुछ इधर से लिए, कुछ उधर से लिए, कुछ इधर से लिए और सबको मिला के एक कैरेक्टर बना दिया. एंड दैट टाइप ऑफ कैरेक्टर इज रिफर्ड एज कॉम्पोजिट कैरेक्टर. ठीक है, और फिर उस कॉम्पोजिट कैरेक्टर को यूज करके आप क्लासिफिकेशन करते हो. ठीक है, समझ में आया कॉम्पोजिट कैरेक्टर का मतलब. ठीक है, कि बहुत सारे कैरेक्टर को मिला के एक कैरेक्टर बनाना. ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि दो फैमिली है. एक है फेलिडी जिसको हम लोग कैट फैमिली कहते हैं, और दूसरा है हमारा कैनेडी जिसको हम लोग डॉग फैमिली कहते हैं. कॉम्पोजिट कैरेक्टर का एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं. कॉम्पोजिट कैरेक्टर समझ पाओगे? चलो कोशिश करते हैं. पहले इसको लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं. ठीक है, पहले इसको आप लिख लो. फैमिली फेलिडी एंड कैनेडी. Family Felidae and Canidae belongs to order Carnivora. Belongs to order Carnivora. और जो हम ह्यूमन है, हमारा जो ऑर्डर है, ह्यूमन बिलोंग्स टू ऑर्डर Primata. We belong to order Primata. ठीक है, कॉम्पोजिट कैरेक्टर का आप एग्जाम्पल पूछ रहे हो. ऐसे अभी मॉर्फोलॉजी में आपको समझ में आएगा. मॉर्फोलॉजी में जब आप फैमिली सोलेनेसी पढ़ोगे तो सोलेनेसी में क्या होता है कि जो स्टेमेंस होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड्रोसियम, उसका कॉम्पोनेंट होता है स्टेमन. ये जो स्टेमन होता है दैट इज अटैच्ड टू पेटल्स.
ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एपिपेटलस कंडीशन। तो दैट इज ए कॉम्पोजिट कैरेक्टर, दो कैरेक्टर को एक साथ मिला दिया हमने, स्टेमन और पेटल। तो इस तरीके से हम कैरेक्टर्स को मिला के जब एक कैरेक्टर बनाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिट कैरेक्टर। ठीक है ना, ओके। अच्छा, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ। मेरे पास अभी 4-5 दिन पहले किसी बच्चे का फोन आया, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, आई डोंट आस्क नेम। तो वो मेरे से पूछ रहा था कि सर आप जो पढ़ा रहे हो वो तो सर एनसीईआरटी में है। एकदम सही बात है, हम एनसीईआरटी में है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपको रिसर्चर नहीं बनना है, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी को कॉम्प्रिहेंड कर लिया, ठीक है, एनसीईआरटी को अगर आप समझ गए, आपको समझ में आ गया एनसीईआरटी, तो मैं आपको कागज पे लिख के दे रहा हूं कि अगर 100 क्वेश्चन बॉटनी से आ रहे हैं तो आप 95 प्लस करके आओगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, आपको पता नहीं चल रहा है, बीच बीच में जो आपके लिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको देता जा रहा हूँ। एलोपेट्रिक सिंपेट्रिक एनसीईआरटी में नहीं है, सिबलिंग स्पीसीज एनसीईआरटी में नहीं है, फैमिली का नाम एसी से एंड होता है वो एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, बट हाँ आप मैक्सिमली एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं क्योंकि वो हमें रिक्वायर्ड है, वही हमें चाहिए। अब ऐसा है, देखो मैंने बॉटनी में ग्रेजुएशन किया है, एमएससी किया है, एमफिल किया है और काफी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ठीक है, ठीक ठाक। तो अगर मैं अपना फ्रस्ट्रेशन आपको दिखाने लगूं कि मुझे बॉटनी कितने आती है, तो मेरा जो होना तो होगा ही, आपका भला नहीं हो, ठीक है। तो मैं फिर से आपको एक चीज क्लियर कर दूं, वी आर नॉट हेयर टू डू रिसर्च, ठीक है। हमें यहाँ पे ऐसी तैयारी करनी है जो कि स्मार्ट होनी चाहिए, टोटली स्मार्ट प्रिपरेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक हम स्मार्टली प्रिपेयर नहीं करेंगे हम एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। हमें सिर्फ बॉटनी नहीं पढ़ना है, हमें बॉटनी के साथ जूलॉजी भी पढ़ना है, हमें फिजिक्स भी पढ़ना है, हमें केमिस्ट्री भी पढ़ना है, ठीक है। तो हम ज्यादा रिसर्च नहीं करेंगे। और जिन लोगों को ये गफलत है, मतलब कंफ्यूजन है या ऐसा है, या कोई उनको कोई गाइड ऐसा कर रहा है कि नहीं आपको ये एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो वो आपके साथ गलत कर रहा है जो आपको इस तरीके से गाइड कर रहा है। मैं भी काफी साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इस फील्ड का ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, कंसिस्टेंटली रिजल्ट प्रोड्यूस किया है, अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। आप पता लगा सकते हो, आप देख सकते हो। तो इस पे आपको ट्रस्ट बना के रखना है कि आपको पढ़ना क्या है वो मुझे पता है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। आपको उसको एसिमुलेट करना है, आपको रिसर्च नहीं करना है। जहां आपने रिसर्च करना शुरू किया, जहां आपने वो गलती शुरू की, तो आप कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है। तो आप क्या होगा कि आप मतलब ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो प्लीज मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप उसको पढ़िए, आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं होता है वो मेरे से पूछिए, ठीक है। आपको रिसर्च नहीं करना। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसको छोड़ दो, कोई कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, मैं बोलूंगा छोड़ दो इसको मत करो, तो नहीं करना। उतना मेरे पे ट्रस्ट बना के रखना, इतना मेरे को एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि 0.001% भी आप अपने ऊपर फर्जी का बर्डन डालें, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे सब्जेक्ट में एकदम रिलैक्स रहें, जो आपको रिक्वायर्ड है आप सिर्फ उसी को पढ़ें। इसके अलावा आप इधर उधर से कोई भी किसी तरीके का फर्जी ज्ञान अर्जित नहीं करें। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे और अपने आप को सिलेक्शन से दूर करोगे। तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करें, ठीक है। अगर मैं यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ तो कुछ रीजन है, इतने साल से चल रहा हूँ मार्केट में, इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो कुछ रीजन है। और अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसका भी कुछ रीजन है, ठीक है। तो ट्रस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ट्रस्ट बना के रखिए, जो मैं कह रहा हूँ उस पर आप फोकस कीजिए। बाकी लोग आपको क्या कहते हैं, और अगर बाकी ऐसा कोई आपको ज्यादा नैक कर रहा है, ठीक है, आपको ज्यादा फोर्स कर रहा है कि नहीं ये पढ़ना है, तो उसको मेरा नंबर दे दीजिए। आपके पास मेरा नंबर होगा और बोलिए कि मेरे से बात कर ले, देन वी कैन डिस्कस ओवर फोन। और जब मैं करना कहीं आऊंगा तो पर्सनली बात कर लूंगा। अभी हम लोग फोन पे डिस्कस कर लेंगे कि भाई आपका क्या सोच है, वो मैं आपको ओवरकम करने में हेल्प कर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको रिसर्चर नहीं बनना है, ठीक है। खास करके उन लोगों के साथ प्रॉब्लम है जिनके घर में कभी किसी ने तैयारी की है, चाहे वो सेलेक्ट हुए चाहे नहीं हुए, या घर में किसी ने बायो ले रखा हो या बायो कभी बचपन में पढ़ा हो,
या अभी बायो के टीचर हैं, तो मैं उन लोगों से भी अपील कर रहा हूँ, प्लीज पैटर्न चेंज हो गया है। आज से 10 साल पहले जो पैटर्न था या 7-8 साल पहले पैटर्न था, वो पैटर्न अब नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, तो वो पैटर्न हमें पता है कि क्या चल रहा है, उस पैटर्न से ही आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप रिसर्च नहीं करेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूँ, जहां आपने रिसर्च करना शुरू किया आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि कैरियर आपका है। हमारा काम है आपको सही तरीके से गाइड करना, वो मैं आपको कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए ना, अब देखिए आगे आते हैं पॉइंट पे। अब देखिए, हमने सोलेनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी को बोला कि ये ऑर्डर पॉलिमोनियल से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर हम मैंगो का ऑर्डर देखें तो मैंगो का ऑर्डर है सपिंडेल। ठीक है, अगर आप वीट का ऑर्डर देखेंगे तो वीट का ऑर्डर है ओएल्स। अब यहां पे क्या कॉमन है? यहां पे कॉमन ये है कि यहां पे नाम एल से एंड हो रहा है, ALES, ALES, ALES। ठीक है, दैट मीन्स हमने आपको फैमिली में बताया कि नेम विल एंड विथ AC, whereas name of order will end with ales. Okay, third and next point. In case of plant, name of order will end with ales, ALES, ales. ठीक है ना, नाउ वी आर थ्रू विथ ऑर्डर। नेक्स्ट हमारा आता है क्लास। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए क्लास ना। तो क्लास जो है वो नेक्स्ट हायर ऑर्डर है। ठीक है, तो फर्स्ट वन लिखिए, इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स ना। अगर हम ह्यूमंस में मतलब एनिमल्स में देखें तो देयर इज ए क्लास रिफर्ड एज ममेलिया। देयर इज ए क्लास रिफर्ड एज ममेलिया। अभी जो ममेलिया है इसमें कौन से एनिमल होते हैं? तो क्लास ममेलिया इंक्लूड्स ऑल दोज एनिमल्स in which mammary gland is present in female to feed their young ones, as well as they show secondary sexual characters. Write down. Next one लिखिए, class mammalia includes all those animals in which mammary gland is present in female, to feed their young ones, ठीक है, and they also show SHOW, they also show secondary sexual characters. नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम प्लांट्स में देखें और फ्लावरिंग प्लांट्स में देखें तो वी हैव क्लास डाइकोटिलिडनी एंड मोनोकोटिलिडनी। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स में डाइकोटिलिडनी एंड मोनोकोटिलिडनी।
ठीक है, ये आपको फ्लावरिंग प्लांट में दिखते हैं। अगर आप एल्गी में देखें, एल्गी में आपको क्लास दिखेगा क्लोरोफाइसी, इसको हम लोग ग्रीन एल्गी कहते हैं। थियोफाइसी, रोडोफाइसी, मतलब ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये एल्गी में है। अगर आप ब्रायोफाइट्स में या टेरिडोफाइट्स में देखेंगे, तो टेरिडोफाइट्स में जैसे ऑर्डर क्लास है साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, ठीक है, ऐसे आपको अलग अलग क्लास दिखेंगे। मेरा ये बताने का पर्पस क्या है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऐसे डाइकोटिलिडनी मतलब 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट, मोनो मींस सिंगल कॉटिलिडन, क्लोरो मींस ग्रीन, तो हम ये सब डिटेल में जाएंगे बाद में। मेरा इसको बताने का पर्पस क्या है आपको, देखिए यहाँ पे नाम जो है ए से एंड हो रहा है, यहाँ पे नाम जो है सी से एंड हो रहा है, यहाँ पे नाम जो है ऑप्सिडा से एंड हो रहा है। तो अगर आप प्लांट में देखें, इन केस ऑफ प्लांट्स अलग अलग ग्रुप में, नेम ऑफ क्लास कैन एंड विथ ए, सी और ऑप्सिडा, ए, सी और ऑप्सिडा, ठीक है, इनमें से तीनों में से किसी से भी एंड हो सकता है। राइट ऑन। इन केस ऑफ प्लांट, name of class can end with A, C, और ऑप्सिडा, ठीक है, क्लियर ना। नेक्स्ट, अब हमारा अगला जो ग्रुप आता है दैट इज फाइलम और डिवीजन। थोड़ा नेक्स्ट हेडिंग इज फाइलम और डिवीजन, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट लिख लीजिए, ये जो फाइलम हम लोग टर्म यूज करते हैं, इट वाज कॉइन्ड बाय क्विवर, CUIVER, and it is used for animal। और ये जो डिवीजन है, इट इज कॉइन्ड बाय आइचलर, EICHLER, आइचलर, and it is used for plants, ठीक है। So term phylum is coined by Quiver, okay, term phylum is coined by Quiver, CUIVER, साइंटिस्ट का नाम है, and it is used for animals। And term division was coined by Eichler, 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 and it is used for animals। It is used for animals, ठीक है ना। आपने सबने एक फाइलम पढ़ा होगा, चोरडाटा, कॉर्डाटा, मैं इसको चोरडाटा कहता हूं, बट ये कॉर्डाटा है, ठीक है। तो ये जो कॉर्डाटा है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एनिमल्स इन विच notochord is present, all those animals in which notochord is present। Right on? Phylum Chordata includes all those animals in which notochord, NOTOCHORD, आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको एनिमल किंगडम में, ठीक है। notochord is present।
ये जो हमारा बैकबोन है, मैंने कहा फाइलम चॉर्डाटा इंक्लूड्स all those animals in which notochord is present. All those animals in which notochord, N-O-T-O-C-H-O-R-D, notochord is present. ठीक है ना? अगर हम प्लांट्स में देखें तो आपने नाम सुना होगा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सुना है ना ऐसा? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है, ये अलग अलग डिवीजन है प्लांट के, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नो का मतलब क्या होता है? नेकेड। स्पर्मा का मतलब क्या होता है? सीड। तो जिम्नोस्पर्म इंक्लूड्स ऑल दोस प्लांट्स इन विच सीड इज नेकेड। अब ये नेकेड सीड का मतलब क्या है? सीड होता क्या है? सीड इज नथिंग बट इट इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल ही फर्टिलाइज करके सीड बनाता है, ये आपको आगे क्लियर होगा। ठीक है, अब ये जो सीड होता है इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता ओवरी वॉल। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? देयर इज नो ओवरी वॉल। ठीक है, तो ओवरी वॉल नहीं होने के कारण क्या होगा कि सीड को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। वही एनजीओ का मतलब होता कवर्ड, स्पर्मा का मतलब सीड। मतलब यहाँ पे सीड जो है इट इज प्रोटेक्टेड बाय ओवरी वॉल और सीड कवर। तो हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म इंक्लूड्स ऑल दोस प्लांट वेयर सीड इज नेकेड एंड एंजियोस्पर्म इंक्लूड्स ऑल दोस प्लांट इन विच सीड इज कवर्ड। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिवीजन एंजियोस्पर्म, डिवीजन एंजियोस्पर्म includes all those plants in which seed is covered and division gymnosperm includes all those plants in which seed is naked, ठीक है ना? किंगडम हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सर, बट डिवीजन इज यूज फॉर एनिमल। ये किसने बताया कि डिवीजन इज यूज फॉर एनिमल? किसने बताया आपको? गलत बताया। फाइलम इज यूज फॉर एनिमल एंड डिवीजन इज यूज फॉर प्लांट। अगर आपने कहीं ऐसा पढ़ा है तो गलत पढ़ा, जो भी क्वेश्चन ये पूछ रहा था। ठीक है, डिवीजन इज फॉर प्लांट्स एंड फाइलम इज फॉर एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है किंगडम। तो किंगडम हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि हमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी पूरा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां है कि किंगडम हमें सेपरेटली पढ़ना है, तो किंगडम की डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। ठीक है, अब हमारा आता है कुछ, जैसे हमने आपको बताया कि देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। तो कुछ क्लासिफिकेशन हमें याद रखने हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो पहला हमारा आता है मैंगो। तो मैंगो को हमें क्लासिफाई करना है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी में। वी हैव टू क्लासिफाई मैंगो इनटू 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। तो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हमारा क्या है? किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, यही है ना? किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। अब इनको 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो नीचे से करते हैं हम लोग। स्पीसीज क्या, नाम क्या? मैंजीफेरा इंडिका,
तो इंडिका हमारा स्पीसीज है और मैंजीफेरा जीनस है। इंडिका हमारा स्पीसीज हो गया और जीनस हो गया मैंजीफेरा। ठीक है, अब हम लोग फैमिली पे आते हैं। जो मैंगो का फैमिली है, इट इज एनाकार्डिएसी। इट इज एनाकार्डिएसी, ANACARDIACAE। बोर्ड दिख रहा है क्लियर? फैमिली इज एनाकार्डिएसी। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्डर। ऑर्डर जो है इसका है सपेंडेल्स, SAPINDALES, सपेंडेल्स, SAPINANDALES, सपेंडेल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्लास। मोनोकॉट है कि डाइकॉट है? डाइकॉट है, तो क्लास इज डाइकॉटिलिडनी। डाइकॉटिलिडनी, क्लास इज डाइकॉटिलिडनी। ठीक है, देन हमारा था डिवीजन। तो डिवीजन इज एंजियोस्पर्म and kingdom is plantae. sorry. Division is angiosperm and kingdom is plantae. ठीक है ना? नेक्स्ट लिख लिया सबने? अब नेक्स्ट जो हम लोग क्लासिफाई करेंगे दैट इज व्हीट, गेहूं। ठीक है ना? Sir, is there any rule to write other category name like underline? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? अब हमारा आ गया व्हीट। तो किंगडम तो प्लांटी है और डिवीजन एंजियोस्पर्म ही है। अब क्लास जो है इसका है वो है मोनोकॉटिलिडनी। क्लास इज मोनोकॉटिलिडनी, मोनोकॉटिलिडनी। ऑर्डर इसका जो है इट इज पोएल्स, फैमिली इज पोएसी, जीनस इज ट्रिटिकम and species is Asativum. Okay, monocotyledony, Poales, Poales, family is Poaceae, Poaceae, genus is Triticum, Triticum, species Asativum, Aestivum, Asativum. ठीक है, नेक्स्ट अगला हम अपने आप को क्लासिफाई करते हैं, दैट इज ह्यूमन। नेक्स्ट इज ह्यूमन। ठीक है, तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियंस। तो स्पीसीज हो गया हमारा सेपियंस, जीनस हो गया होमो, फैमिली हो गया होमिनिडी, ऑर्डर हो गया प्राइमेटा, क्लास हो गया मैमेलिया, डिवीजन नहीं रहेगा, अब यहां पे फाइलम हो जाएगा। फाइलम विल बी चोरडाटा और कॉर्डाटा। किंगडम इज एनिमेलिया। ओके ना? लास्ट जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है दैट इज हाउस फ्लाई। लास्ट इज हाउस फ्लाई। ठीक है,
तो हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। तो स्पीसीज हो गया हमारा डोमेस्टिका, जीनस हो गया मस्का, फैमिली हो गया मस्किडी, ऑर्डर हो गया हमारा डिप्टेरा, क्लास इज इंसेक्टा, फाइलम इज आर्थ्रोपोडा और किंगडम इज एनिमेलिया, ठीक है, लिख लिया ना। ये तो चार जो है ये एनसीईआरटी में एक्सप्लिसिटली दिए हुए हैं, ठीक है, एक्सप्लिसिट तरीके से दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन कुछ जो है वो इम्प्लिसिट है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए आप कर पाते कि नहीं। राइट डाउन वन क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो कुछ मैंने कहा कि इम्प्लिसिट दिया हुआ, एक्सप्लिसिट नहीं दिया हुआ। एक क्वेश्चन लिखिए, क्लासिफाई पैंथरा, सॉरी पैंथरा कह रहा हूं, लेपर्ड, क्लासिफाई लेपर्ड into 7 obligate category. Classify leopard into 7 obligate category. ठीक है, देख लो। पार्डस, पैंथरा पार्डस नाम है, तो स्पीसीज हो गया पार्डस, जीनस पैंथरा, फैमिली फेलिडी, ऑर्डर कार्निवोरा, क्लास ममेलिया, फाइलम कॉर्डाटा, किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। ये किसका था? लेपर्ड का। अगर मान लो लेपर्ड की जगह हमें लायन दिया हुआ होता या हमें टाइगर दिया हुआ होता तो कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ यहाँ पे अगर लायन है तो लियो हो जाएगा और अगर टाइगर है तो टिग्रिस हो जाएगा। समझ में आया? सिर्फ स्पीसीज का नाम चेंज हो जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। अगर लायन है तो लियो, टाइगर है तो टिग्रिस, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज taxonomical aids. Next heading is taxonomical aids, AIDS, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये एज पर एनसीईआरटी लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जो हम लोग करेंगे, ठीक है, जो बीच में कुछ छूटा, जैसे सिस्टमैटिक्स हमने नहीं किया है, फाइलोजेनी हमने नहीं किया है, ठीक है। इसके अलावा मॉडर्न और क्लासिकल टैक्सोनॉमी में डिफरेंस क्या है वो हमने नहीं किया है, एक टाइप स्टडी है वो हमने नहीं किया है, ठीक है। तो ये एज पर एनसीईआरटी लास्ट टॉपिक है, बट इसके अलावा भी कुछ टॉपिक है जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज ऑन थर्सडे।